ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। और देखिए, शुक्र देव जिसको ऐश्वर्य का देवता कहा जाता है, उसका राशि परिवर्तन 3 नवंबर को होने जा रहा है। और अभी देखा जाए 3 से लेकर 6 नवंबर के बीच में बहुत सारी राशि परिवर्तन है। शुक्र का राशि परिवर्तन 3 नवंबर को। 4 को शनि जो रहेंगे वो वक्री गति में जो चल रहे थे अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में, वो अब मार्गी हो जाएंगे। इसके अलावा बुध का भी राशि परिवर्तन होगा और ये 6 नवंबर को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो लगातार देखिए राशि परिवर्तन, और इससे पहले राहु केतु का राशि परिवर्तन हो चुका है। इस समय वर्तमान में 3 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जो है शुक्र अपना राशि अपने परम नीच राशि कन्या में रहेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि नीच राशि में है तो क्या ये खराब रिजल्ट देने वाले हैं? क्योंकि ऐश्वर्य के देवता माने जाते हैं, और ऐश्वर्य अगर नीच का हो जाए तो ऐश्वर्य के साधनों में कमी देखने को मिलता है। क्या अगर कोई ग्रह नीच का रहेगा तो क्या हमेशा वो नीच का फल देगा? अगर वो नीच भंग की कंडीशन में आ जाता है, गोचर में ही सही, तो उस कंडीशन में रिजल्ट अच्छे मिलने लगते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि शुक्र जिस राशि में विराजमान है वहां पर केतु के साथ ये युति करने वाले हैं। ये केतु के साथ युति करेंगे। तो लगभग 3 दिनों के बाद जब 6 नवंबर का डेट आएगा, ये बुध देवता जो कि सूर्य, बुध और मंगल की त्रिकोण युति बनी हुई है तुला राशि में, जहां पर सूर्य अभी भी नीच राशि में है। तो शुक्र अपना राशि परिवर्तन, बुध अपना राशि परिवर्तन करके वृश्चिक में जाएंगे और मंगल भी राशि परिवर्तन करके वृश्चिक में जाएंगे 16 नवंबर को। तो ओवरऑल कहा जाए तो इन राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी प्रकार का नीच भंग राजयोग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। केवल 3, 4, 5 और 6 तारीख, इन 3-4 दिनों के लिए कहा जाए तो राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध जो रहेंगे शुक्र की राशि में रहेंगे, शुक्र जो रहेंगे वो बुध की राशि में रहेंगे। केवल यही देखने को आपको मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में नीच भंग राजयोग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ओवरऑल शुक्र का जो रिजल्ट रहेगा केतु के साथ ये रहेंगे। तो आइए सबसे पहले शुक्र की प्रॉपर्टी को समझिए, शुक्र और केतु की प्रॉपर्टी को समझिए, क्योंकि पूरे 30 दिन जो रहने वाले हैं, लगभग ये जो पूरा 1 महीना ये शुक्र यहाँ पर रहेंगे 3 नवंबर से 30 नवंबर, ये लगभग शुक्र और केतु की युति बनेगी। और राहु की दृष्टि भी ऑब्वियस ही बात है, जहां पर केतु होता है वहां से सप्तम स्थान पर राहु होते, तो राहु की भी दृष्टि पड़ने वाली है। इसके अलावा जो बाकी ग्रहों को अगर हम देखें, क्योंकि मेरे पास सामने चार्ट भी है, तो बाकी ग्रहों की स्थिति जो रहेगी शुक्र के बाद केतु शुक्र की युति एक साथ कन्या राशि में रहेगी। सूर्य, बुध और मंगल ये तुला राशि में रहने वाले हैं, लेकिन बुध का राशि परिवर्तन होगा और मंगल का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा और लास्ट में सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा। तो जो भी सारे ग्रहों की युति यानी त्रिकोण युति जो तुला में बनी थी, अब वो शिफ्ट होकर वृश्चिक में चली जाएगी, उसका भी आप सभी पर प्रभाव पड़ेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर प्रत्येक लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। उससे पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि केतु क्या होता है। देखिए, केतु को समझना, केतु का जो फल होता है उसको समझना काफी लोगों के लिए सामान्य नहीं रहता है। केतु एक तो अपने मित्र बुध की राशि में जा रहे हैं, और बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छे पोजीशन पर बैठा है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, उसका डिग्री वाइज बलाबल अच्छा है, तो रिजल्ट भी बुध के कारण केतु का भी रिजल्ट अच्छा रहेगा। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो केतु इस समय 29 डिग्री के रहने वाले हैं, 29 डिग्री के रहेंगे, और 29 डिग्री का और विषम राशि में रहेंगे तो हम कहेंगे बाल्य अवस्था में ये रहने वाले हैं। सामान्यतः 29 डिग्री जो होता है विषम राशि में ये मृत अवस्था होती है, लेकिन ये विषम राशि की जगह सम राशि में है तो ये बाल्य अवस्था में रहेंगे। तो इसके कारण प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और केतु एक ऐसा ग्रह होता है जिसके साथ बैठता उसके लगन लॉर्ड को एक प्रकार से कहा जाए तो
वो विमुख कर देता है, पृथकगारी ग्रह होता है, सेपरेटिंग नेचर का एक प्लेनेट होता है, तो सेपरेट करने की टेंडेंसी जो है केतु के अंदर रहेगी। और इसकी युति केतु शुक्र की युति बन रही है, तो केतु शुक्र की युति जो है निश्चित रूप से शुक्र के ऐश्वर्य में और कमजोरी लाने वाली युति होगी। और केतु एक नए अध्याय को प्रारंभ भी करता है, तो बहुत सारे लोगों का स्थान परिवर्तन करके एक नए डायरेक्शन में प्लेसमेंट हो जाए, ऐसी भी कंडीशन केतु शुक्र की युति यहां पर देने वाले हैं। तो आइए हम समझते हैं कि प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तुला लग्न वाले जातकों के लिए इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, तुला लग्न में जो ये युति बन रही है केतु के साथ शुक्र की युति, वो द्वादश भाव में जाकर बन रही है। आपका लग्नेश जो है वो खुद द्वादश भाव में जा रहा है, आपका लग्नेश नीच का हो रहा है। तो पहले ही मैं बता दूं कि लग्नेश जब भी नीच का होगा परेशानियां उत्पन्न करेगा, आपके खर्चों को इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि आप खर्च को कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। और तो और आपकी लंबी दूरी की यात्राओं का भी यहाँ पर योग बनाएगा। और आपके गुप्त शत्रु जो है इस समय बहुत ज्यादा बढ़े रहेंगे। महिलाओं के गायनों की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, सर्जरी की संभावना भी ज्यादा हो सकती है। और यहाँ पर भी मैं आप बताऊंगा जो तुला लगन है, क्योंकि आपके लग्नेश नीच के हो रहे हैं तो आपके लगन पर यह संभावना बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। किडनी से संबंधित परेशानी है, किडनी में स्टोन की समस्या है, तो वो कहीं ना कहीं पर ये परेशानी केतु शुक्र की युति यहाँ पर करने वाले हैं। और साथ में केतु शुक्र अगर द्वादश भाव में जाकर बैठे हैं तो कुछ अच्छे रिजल्ट भी देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो लोग विद्यार्थी वर्ग तैयारी कर रहे हैं विदेश के लिए विशेष रूप से कहा जाए, तो उनको एक लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ परेशानियां तो रहेगी, क्योंकि आपका लग्नेश नीच का हो रहा है, और आपका लग्नेश अगर नीच का हो रहा है तो आपको यहाँ पर अपने लग्नेश से संबंधित चीजों का बीज मंत्र करते हुए चलना चाहिए। और साथ में बुध का भी बीज मंत्र करना आपके लिए अति आवश्यक होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये राशि परिवर्तन उतना भी खराब नहीं होगा जितना चार्ट में दिखाई दे रहा है। अब हम वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन समझते हैं। देखिए, शुक्र जो है आपके इनकम भाव में जाकर केतु के साथ बैठ रहा है, और शुक्र आपका मारक ग्रह भी होता है। और साथ में कहा जाए तो मतलब खर्च का मालिक होकर इनकम में जाकर बैठा है और नीच का होकर बैठा है। तो विदेशों से एक बड़ा फंड आपके नाम पर जरूर दे देगा, ये कन्फर्म है। विदेशों से एक बड़ा लाभ आपको दे देगा, ऑनलाइन माध्यमों से आपको काफी बड़ा लाभ दे देगा। और आपके प्रेम प्रसंग जो रहेंगे इस समय बहुत तेजी से बढ़ेंगे। आपके संतान के स्वास्थ्य में जो गिरावट चल रही थी उसको ये कम करने की कोशिश करेंगे। एकादश भाव में कोई भी ग्रह जो होता है सामान्यतः खराब परिणाम नहीं देता, इसका एडवांटेज भी आपको मिलेगा और मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन बड़े भाई बहन जो आपके हैं उनको परेशानी हो सकती है। आपके चाचा चाची या कोई भी बड़े लोग हैं, हो सकता है कि आपके ननिहाल पक्ष में या आपके मामा और मामी से संबंधित जो भी बड़े लोग आपके हैं उन सभी लोगों को किसी प्रकार का मानसिक और शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ रहेगा, जो भी वृश्चिक लगन वाले जातक हैं। वृश्चिक लगन में जो शुक्र का जो पोजीशन है, एक तो द्वादश स्थान मिलता है और साथ में शुक्र को एक तो सप्तम स्थान मिलता है। तो जीवन साथी के साथ स्थान पर मतलब जीवन साथी के लिए स्थान परिवर्तन होने का योग बन रहा है। और किसी प्रकार का जो दैनिक रोजगार की स्थिति कहा जाए तो उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगा। तो आय के साधन जो है ऑनलाइन के माध्यम से तो आपके पास अच्छे आएंगे, लेकिन बिजनेस डील में किसी प्रकार की कुछ रुकावट अकस्मात उत्पन्न हो सकती है। और जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद बहुत चरम तक पहुंच सकता है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम अंतिम 4 लग्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं धनु लगन के लिए। देखिए, धनु लगन में शुक्र और केतु की जो ये युति बन रही है, शुक्र केतु की युति आपके दशम भाव में बन रही है। तो यहाँ पर कहा जाए शुक्र आपके लिए प्रबल मारक का कार्य करता है। दशम भाव में जाकर बैठा है, लेकिन उच्च दृष्टि से सुख को देख रहा है। उच्च दृष्टि से जब ये सुख को देखेगा तो सुख संसाधन वाले क्षेत्र में इसको बढ़ोतरी करेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकता है। और कार्यस्थल पर जो भी स्त्रियां आप
आपके साथ काम करती हैं उनके साथ आपको अकस्मात किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है वो गुप्त शत्रु के रूप में सामने निकल कर आएंगी। तो बेहद अपने जो गुप्त बात होते हैं इस दौरान बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ, नहीं तो जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। जो भी धनु लगन वाले जातक हैं उनको बेहद यहाँ पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जितने भी होते हैं उसको अपने तक ही गुप्त रखिए। अगर उसको आप किसी के पास बताते हैं तो वो निश्चित रूप से आपका भला नहीं होगा, उल्टा आपका खराब समय स्टार्ट कर देगा। कुछ चीजें जरूर है कि मकान में किसी प्रकार का लग्जरियस काम करना चाहते हैं, रिनोवेशन कराना चाहते हैं, और कई लोग ये भी सोचते हैं कि मकान को पूरा एक लेवल से सही करना है, मकान का जीर्णोद्धार जिसको कहा जाता है, अगर पूरा करना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए और धनु लगन के लिए ये समय अच्छा रहेगा। मानसिक सुख की प्राप्ति भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है, लेकिन माता के साथ रिलेशन या तो खराब हो जाएंगे या तो माता के स्वास्थ्य जो को लेकर कुछ परेशानी भी उत्पन्न होते हुए इस लगन में दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो परेशानी रहेगी वो माता के स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा रहेगी और कर्म स्थान पर आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अब हम मकर लग्न वाले जातकों के लिए बात करते हैं कि ये समय कैसा बीतने वाला है। देखिए, मकर लगन में शुक्र के साथ केतु की जो युति बन रही है आपके भाग्य स्थान पर बन रही है। शुक्र एक प्रकार से कहा जाए तो आपके लिए सबसे योग कारक ग्रह बन जाता है, आपके 10th हाउस का लॉर्ड बन जाता है और साथ में आपके 5th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो 2-3 चीजें स्पष्ट है, निश्चित रूप से ये 27 दिनों में हो सकता है। देखिए, केतु जो होता है एक नया इनिशिएटिव भी देता है। हालांकि पिता के स्थान पर केतु शुक्र की जो युति बन रही है वो पिता के लिए अच्छी नहीं है, पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट हो सकता है। और केतु शुक्र की जो ये युति बन रही है वो आपके कर्म स्थान से भी रिलेट कर रहा है, क्योंकि 10th हाउस का जो मालिक है वो केतु के साथ बैठ रहा है और वो नीच का हो रहा है और अपने से द्वादश में जा रहा है। अपने से द्वादश जाने के कारण जो है आपके कार्य क्षेत्र में एक प्रकार से एक्टिव आपको काफी बना देगा। एक नई सिरे से शुरुआत जिसको कहा जाता है कि सब कुछ छोड़ दो, अब चीजों को सही करना है, सभी चीजें अब हम ध्यान नहीं देंगे, हर चीजों पर जो होगा एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और नया रूल बनाएंगे, नया डिसिप्लिन बनाएंगे, नए तरीके से एनर्जेटिक होकर कार्य करेंगे जिससे कि आपका काम जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी अभी भी शुक्र के साथ केतु की जो युति है वो बना रही है। विशेष रूप से अगर आपकी संतान किसी रिलेशनशिप में है तो वहां पर थोड़ी सी परेशानी शुक्र केतु का युति देगा, लेकिन यही एक नया टर्निंग पॉइंट भी देगा कि पुराने रिलेशंस खराब होंगे, आपके भी पुराने रिलेशन खराब हो सकते हैं और नए रिलेशंस के बनने का शुरुआत, यानी एक अंत की शुरुआत आप ये कहा जाए कि आपका जो है जो पुरानी चीजें हैं वो खत्म हो रही हैं और नई चीजें जो हैं आपके पक्ष में आएंगी। मान पद प्रतिष्ठा आपका काफी बढ़ेगा और यहां पर आपका नेम फेम बढ़ाने में यहां पर स्त्री कमजोर नहीं करेंगी। जैसे आपने देखा था कि बाकी लगन में कई जगह मैंने बताया, सिंह लगन में, कर्क लगन में, कि वहां पर नेम फेम जो है स्त्रियां बिगाड़ने का प्रयास करेंगी। यहां पर स्त्रियों के सहयोग के कारण आपका नेम फेम बढ़ेगा, ये क्योंकि शुक्र जो है उच्च दृष्टि से आपके नेम फेम को देखेगा तो आपके नेम फेम को बढ़ाएगा। कर्म स्थान से द्वादश पे रहेगा तो यहां पर आपके पिता को लेकर कुछ परेशानी हो सकता है, उनके हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च हो सकता है, उनको अगर किडनी रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है, सामान्यतः जो शुक्र होता है वो किडनी से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड चीजों में ज्यादा परेशानी देता है और यूरिन इन्फेक्शन भी ये ज्यादा डेवलप करता है। तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर अकस्मात परेशानी बढ़ जाए तो ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है, लेकिन समय आपके लिए अभी भी अनुकूल है और मकर लगन के लिए रिजल्ट अच्छा रहेगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न में बिल्कुल भी स्थिति अच्छी नहीं है, एकदम स्पष्ट वर्डों में मैं बता दूं। केतु के साथ शुक्र जाकर बैठेंगे, केतु शुक्र की जो युति बनेगी आपके लगन के सापेक्ष में अष्टम में बनेगी और अष्टम में केतु और शुक्र अगर कहा जाए तो आपके
आंतरिक इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी होते हैं, और विशेष रूप से कहा जाए चाहे वो पाइल से रिलेटेड परेशानी हो, चाहे इंटेस्टाइन से रिलेटेड परेशानी हो, चाहे वो गाइनो रिलेटेड परेशानी हो या किडनी रिलेटेड परेशानी हो, कुछ ना किसी तरीके से वो सर्जरी के योग यहाँ पर 27 दिनों में बना सकता है। और अकस्मात ये सर्जरी के योग यहाँ पर बन सकते हैं। बेहद अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी नहीं रहेगी और धन जो रहेगा वो बढ़ेगा। परिवार जो रहेगा उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है, लेकिन केवल और केवल जो परेशानी रहेगी वो आपके शरीर पर ज्यादा रह सकती है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स में सर्जरी होने की संभावना ज्यादा कुंभ लगन वाले जातकों के लिए बनेगा। और यहाँ पर आपको 27 दिनों तक महामृत्युंजय का जाप भी एक माला अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है कि आपको शंकर भगवान जी के शिवलिंग पर जाकर दूध से उनका अभिषेक प्रतिदिन करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब हम अंतिम लग्न की बात करते हैं और अंतिम लग्न है मीन लग्न। देखिए, मीन लग्न में बेसिकली अगर देखा जाए तो जो केतु और शुक्र है वो 6वें भाव में जाकर बैठ रहे हैं। केतु शुक्र की युति 6वें भाव में जाकर हो रही है और 6वां भाव आपके शुक्र का कहा जाए तो ये इसका कारक भाव भी कहा जाता है और आपके जीवन साथी का स्थान है। केतु के साथ शुक्र की स्थिति निश्चित रूप से कहा जाए तो जीवन साथी के साथ किसी प्रकार की परेशानियां आपको महसूस कराएगा। जिन लोगों के लिटिगेशंस के केस चल रहे हैं, जिन लोगों के तलाक के केस चल रहे हैं और वो मीन लग्न के हैं तो उनमें तलाक हो जाने की पूरी संभावना मीन लग्न में दिखाई दे रही है। दैनिक रोजगार में भी बहुत सारी परेशानियां होंगी, लेकिन आपके शरीर पर जो है उच्च दृष्टि भी शुक्र देंगे, लगन पे उच्च दृष्टि देंगे और साथ में शुक्र भी वहां पर बैठा है। तो ऐशो आराम वाली जिंदगी जो रहेगा आपके मन में थोड़ी सी गलतफहमी डेवलप कर देगा। हालांकि ऐशो आराम वाले लाइफ जो रहेंगे वो कुछ दिनों के लिए ये युति देने वाला है और इसके कारण जो है मन भ्रमित होगा और उसके कारण गलत डिसीजन भी आप ले सकते हैं। अगर प्रेम प्रसंग में आप जब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है तो वहां पर ब्रेकअप होने की संभावना भी यहाँ पर बनती है। इसलिए आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा और बहुत ज्यादा परेशानी हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक 12 अक्षर मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जो निगेटिविटी जो दिखाई दे रही है वो खत्म हो जाएगी। और साथ में देखिए, केतु के साथ शुक्र की युति यानी जीवन साथी के साथ शुक्र जो है केतु और शुक्र की युति जीवन साथी से अलगाव की स्थिति निश्चित रूप से यहाँ पर बता रही है। तो ये था अगले 27 दिनों में जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है 3 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक कैसा बीतने वाला है। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में हमें लिखिएगा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।